मेरे एरिया मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होंडा कंपनी की बाइक है, होंडा SP 125 और होंडा शाइन SP, ये मॉडल। और सबसे ज़्यादा तो यही मॉडल मिलता है हमारे तरफ। तो आज मेरे पास ये बाइक सर्विस के लिए आई है, सोचा कि मैं थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दूं इस बाइक की, क्योंकि ये बाइक जब भी मेरे पास आती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास सर्विस के लिए आती है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत ही कम इसमें कंप्लेन पाया गया, यानी कि इस बाइक में बहुत ही कम फॉल्ट है। यानी कि कोई भी अगर कस्टमर चला रहे हैं तो ज़्यादा फॉल्टेड हमें नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो ऐसे 2-3 फॉल्ट मिलता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 125 सीसी में अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बाइक है ये, SP 125 सीसी बहुत ही बेहतरीन बाइक है माइलेज के मामले में, पिकअप के मामले में और लुकिंग के मामले में, यानी कि खूबसूरती के मामले में बहुत ही अच्छी बाइक है ये। और इस बाइक की कीमत भी लमसम में 1,20,000 के करीब में इसका प्राइस पड़ जाता है शायद, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो ये बाइक मेरे पास सर्विस के लिए आई है, तो सोचा कि थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में खास काम हमें क्या करना पड़ता है सर्विसिंग में, और कितना बजट में इसका सर्विसिंग हो जाता है, कि कितना खर्च में इसका सर्विसिंग हो जाता है। चलिए हम बैक कैमरा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे बाइक जब भी मेरे पास सर्विस के लिए आता है तो इस बाइक में हम सबसे पहले जो हम इंजन ऑयल चुनते हैं वो 10W30 ग्रेड का चुनते हैं, और मेरे पास खास करके विडोल का इंजन ऑयल होता है जो कि गोल्डन कलर में, हम उसी इंजन ऑयल को ज़्यादातर डालते हैं। और वो इंजन ऑयल मैंने देखा है कि 3000-3500 भी अगर कोई चला देते हैं तो इंजन ऑयल का क्वालिटी ख़त्म नहीं होता है। बाकी मैं इंजन ऑयल की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी सर्विसिंग की बता रहा हूँ कि मैं ये सब काम करता हूँ। और ये देखिए मैंने चैन कवर खोल के चैन को सफाई किया, इसके साथ ही चैन में हमने स्प्रे मारा है जो कि ये सारे काम किया। और मैग्नेट का कवर खोला तो मैंने एक ऐसी चीज़ देखा जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। मैग्नेट कवर में आपको देखिए ये एक इस तरह का जाली टाइप का मिलता है, यहाँ पे ये सुराख देख रहे होंगे। और मैग्नेट में एक जो दिया गया है प्लास्टिक का फाइबर का, इसमें थोड़ा सा एक पंखा टाइप का दिया गया है जो कि एयर को खींचने का काम करता है। ये देने का खास मकसद दोस्तों ये है कि इसका जो मैग्नेट है वो हमेशा ठंडा रखने में मदद कर सके, इसीलिए ये कंपनी ने दिया है। बट यहाँ पे एक चीज़ें शिकायत आ जाती है कि ये देने के बाद थोड़ा बहुत क्या है कि कोयल में काफ़ी ज़्यादा धूल चला जाता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र होता है काफ़ी धूल भरी जगह होती है, जब भी हम अपने रोड पे चलते हैं तो काफ़ी धूल उड़ता है। तो ऐसे में बार बार इसका क्या होता है मैग्नेट मतलब गंदा होता है, अंदर में धूल जमा होता है। बाकी इससे कोई कंप्लेन अभी तक आया नहीं है। बाकी मैं जब सर्विसिंग करता हूँ तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। तो ये देने से खैर एक फ़ायदा यही है कि मैग्नेट को हमेशा ठंडा रखता है, और मैग्नेट जब ठंडा रहेगा तो इससे इंजन भी ठंडा रहता है, ज़्यादा हीट नहीं करता है ये बाइक। इसके साथ ही हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई भी सेल्फ मोटर नहीं है, इस बाइक में सेल्फ मोटर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो मिलता है सेल्फ का सिस्टम वो ACG स्टार्टर सिस्टम मिलता है, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर सिस्टम मिलता है हमें, जो कि इसी मैग्नेट के द्वारा ही हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किक दबाए, सेल्फ यूज करके। और सेल्फ का जो काम है दोस्तों ये सारा यही काम है, इसी से मतलब करंट भी जनरेट होता है और बाइक स्टार्ट रहती है, इसी से मतलब बैटरी चार्ज भी होता है, सारा काम इसी से होता है और बाइक इसी से स्टार्ट भी हो जाती है सेल्फ के द्वारा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक ECU कॉइल है, ये थोड़ा ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस बाइक में जो है कोई भी अगर फॉल्ट थोड़ी बहुत भी आया तो वो ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो ECU कॉइल से देखने को मिलता है। और बहुत ही कम फॉल्टेड देखा हमने कि काफ़ी दिनों बाद मतलब अगर ख़राब होता है तो ये ख़राब होता है। टोटल बॉडी में एक जरा सा भी कंप्लेन नहीं आया इस बाइक में, ठीक है। टोटल बॉडी में आज तक कोई कंप्लेन आया ही नहीं है। जैसे कि अगर फ्यूल पंप नहीं चल रहा है तो वो ECU में गड़बड़ी आ जाती है, करंट नहीं आ रहा तो ECU में गड़बड़ी आ जाती है। और इसे अगर हम बदलना चाहें तो ये 4700 के करीब में ये आ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और भी इसमें अच्छा लगा कि टैंकी में इसका फ्यूल पंप नहीं दिया गया है। इसमें फ्यूल पंप जो होता है दोस्तों वो नीचे दिया गया है, टैंकी में नहीं है। तो इससे फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि टैंकी में फ्यूल पंप जिस बाइक में भी दिया गया है तो फ्यूल पंप जो है वो हीट होता है, गर्म होता है। जब भी हम अपनी बाइक को धूप में खड़ी रखते हैं 2-3 घंटा के लिए, तो टैंकी में जो फ्यूल पंप जिस बाइक में भी दिया गया है, चाहे हीरो की बाइक हो या फिर TVS की बाइक हो, 2 बाइक में ज़्यादा शिकायत आ रही है फ्यूल पंप में। जैसे फ्यूल पंप गर्म होगा तो वो प्रॉब्लम करने लगती है, मिसिंग करने लगती है, स्टार्टिंग में दिक्कत करने लगती है। तो होंडा कंपनी ने यहाँ पे फ्यूल पंप नीचे दे दिया है। तो इससे एक फ़ायदा तो ये है कि फ्यूल पंप में ऐसा कोई इश्यू नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलता है। गर्म कितना भी बाइक धूप में खड़ी कर दें तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं करता है। लेकिन एक फॉल्ट आती है इसमें कि इसका फ्यूल पंप नीचे देने की वजह से थोड़ा क्या होता है कि इसमें जो भी पेट्रोल के साथ जो मतलब वाटर मिक्सिंग होगा, जो भी कचरा होगा थोड़ा बहुत होगा, वो डायरेक्ट क्या होता है वो फ्यूल पंप में आ जाता है, पानी आ जाता है और फिर मिसिंग की समस्या आती है, स्टार्ट नहीं होती है। और ऐसे में हमें फ्यूल पंप को और टैंकी को क्लीन करना पड़ता है।
तो इसका एक सोल्यूशन है कि आपको टैंकी में जो ऊपर ढक्कन में जो सुराख मिलता है वो हमेशा चालू रखें। इसके अंदर जो पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है वो मुड़ा हुआ ना हो, नीचे से मिट्टी ना भरे, उसको हमेशा क्लीन रखेंगे तो ये भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हमने और भी खास चीज़ इस बाइक में क्या देखा है कि अगर रेस आरपीएम में अगर शिकायत आती है, माइलेज की शिकायत आती है, तो उसको भी शूट आउट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक ब्लैक कलर का स्क्रू दिया गया है। इस स्क्रू के द्वारा हम आरपीएम को भी कंट्रोल में लाते हैं और माइलेज की शिकायत अगर आ जाती है तो उसके द्वारा हम इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, और चीज़ है, और बात है कि इसमें जो है चेन जो होता है वो ऑयल रिंग रबड़ के साथ आता है। ऑयल रिंग रबड़ वाला जितना भी चेन स्पॉकेट होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका चेन बहुत ही कम लूज होगा। और ऐसे में हमें थोड़ा बहुत इसमें खर्च तो ज़्यादा पड़ जाता है। हमें ऐसे चेन में हमें लुब्रिकेंट्स के लिए हमें इंजन ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना होता है, ज़्यादा जो यूज करना होता है चेन स्प्रे का यूज करना होता है। तो इसका चेन की लाइफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आवाज़ करने लगे तो फिर इसको बचा नहीं पाएंगे, आपको बदलना ही पड़ जाएगा। बाकी दोस्तों हमें बहुत ही मतलब तारीफ़ करने की लायक है ये बाइक। मैं जितने भी मतलब मेरे व्यूवर्स मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनको ऐसी बाइक की सलाह देता हूँ कि वो ऐसे बाइक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शिकायत वगैरह नहीं आई है अभी तक। इसका इंजन का जो साउंड है वो भी बेहतरीन रहता है, पिकअप वगैरह हर चीज़ बेहतरीन ही रहता है। सलेंसर का जो साउंड है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है, इंजन का साउंड बहुत ही नॉर्मल रहता है। और क्या बताएं भाई, 125 सीसी में ज़्यादा तारीफ़ क्या करें, बहुत ही बेहतरीन बाइक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं 125 सीसी में तो बेधड़क होके आप होंडा एसपी 125 ले सकते हैं, या फिर होंडा शाइन 125 ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बाइक है। तो आपके एरिया में जो भी होंडा शोरूम है आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें डिस्क ब्रेक और कॉम्बी ब्रेक दोनों हमें मिल जाता है, ठीक है। और टायर जो हमें मिलने लगा इसमें, अब पहले जो टायर मिलता था 80/118 का, अब नया टायर इसमें मिल जाता है 180/18 शायद मिलता है। इससे चौड़े टायर में अब नए मॉडल में आने लगा है, वो भी मतलब चेंजिंग कर दिया कंपनी ने। इस बाइक की माइलेज की बात करें तो तकरीबन 60-65 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज हमें मिल जाती है। और प्राइस तो मैंने आपको बोल ही दिया। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहें तो ऐसे बाइक को ले सकते हैं। सर्विस के मामले में जैसे कि हमने जब बोला आप लोगों को कि सर्विस अगर हम करते हैं तो इसका मेंटेनेंस खर्च के लिए जो वैसे कितना पड़ता है, मेंटेनेंस खर्च अगर हम देखें तो अभी ज़्यादा मैंने इसमें काम नहीं किया अब तक। तो बेरिंग इसका सही है, ब्रेक शू भी सही है, इसका मैंने सिर्फ अपनी रबड़ चेंज किया है, लुब्रिकेंट्स किया चैन को, और इंजन ऑयल डाला, ऑयल फिल्टर डाला, और बाकी कोई भी सामान नहीं चेंज किया। मैंने एयर फिल्टर इसका चेंज कर दिया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 1000-1500 तक में इसका फुली सर्विसिंग हो जाता है। ऐसे बाइक का ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, फॉलो कर दे और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप मेरे क्षेत्र से हैं, मेरे एरिया से हैं, तो आप एक बार विजिट कीजिए मेरे वर्कशॉप पर। वो मेरा बोर्ड है, देख सकते हैं, और ये मेरा एरिया है, ये क्षेत्र है महागमा क्षेत्र में नरेनी विलेज है। नरेनी में आप मेरे वर्कशॉप पर आकर काम करा सकते हैं। हर बाइक का काम होता है, BS6, BS7, BS3, BS4 सभी बाइक का काम होता है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम है, सभी को फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसे वीडियो डालता रहता हूँ। और मुझे 2020 में यूट्यूब के द्वारा सिल्वर प्ले बटन भी दिया गया है। मेरे यूट्यूब चैनल में करीब 5,70,000 सब्सक्राइबर है अभी।